मैया आपके चरणों में डूबे मस्तक हमारा मैया रहुए चरण में डूबे मस्तक हमारा मैया रहुए चरण में 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 डूबे मस्तक हमारा मैया रहुए चरण में और जाहि चरण को इंद्र देवतन का राजा भैया जाहि चरण को इंद्र देवतन का राजा भैया जाहि चरण को इंद्र देवतन के राजा भैया अरे जाहि चरण को विष्णु कर पालनहार हो मैया रहुए चरण में डूबे मस्तक हमारा मैया रहुए चरण में मैया रहुए चरण में मैया रहुए चरण में मैया रहुए चरण में मैया रहुए चरण मैया रहुए चरण डूबे मस्तक हमारा मैया रहुए जाहि चरण पूर्णि ब्रह्मा विधि का विधान रचनाय जाहि चरण पूर्णि ब्रह्मा विधि का विधान रचनाय जाहि चरण पूर्णि ब्रह्मा विधि का विधान रचनाय और जाहि चरण पूर्णि शंभो कर संहार हो मैया डूबे मस्तक हमारा मैया रहुए चरण में डूबे मस्तक हमारा मैया रहुए चरण में दिव्यात्माएं जिस परम शक्ति सत्ता के लिए तपस्या और वरदान के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि चल रही है, संपूर्ण सृष्टि चल रही है। यहां तक कि जो हम लोग सांस ले रहे हैं ना, उन्हीं के ही इच्छा से चल रही है। आप श्वास नहीं ले रहे हैं, न आप हाथ उठा रहे हैं, न आप देख रहे हैं, न आप सुन रहे हैं। यदि आप शोर डाल लीजिए, जिस दिन ये निकल जाएगा ना ये बोलने वाला, जिस दिन निकला आप स्वयं विचार करें। आंख रहेगी लेकिन देख पाएंगे? जीभ रहेगी बाहर निकाल पाएंगे? आप ही हैं, कान भी है, लेकिन यह जो चलने वाला है या चला जाए तो सुन पाएंगे, चल पाएंगे, किसी झगड़ा कर पाएंगे, किसी का सामान चुरा पाएंगे, गाली गलौज कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। बस जो चुटकी बजा, जितना देर चुटकी बजने में लगता है उतना ही लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। और आपका महत्व भी उस दिन खत्म। उस दिन तुरंत ही कुछ ही देर के बाद आपको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। कि घर में कोई रखेगा? घर में कोई रखेगा? थाईलैंड हम गए थे, तो थाईलैंड गए तो वहां के रहने वाले थे, हमसे मिले और हमको ले जाकर जहाँ जाना था छोड़ने जा रहे थे। तो उस देश के राजा, थाईलैंड के देश के राजा का शरीर छूट चुका था, लेकिन उनके शरीर को रखा गया था, शरीर को रखा गया था।
तो शरीर को रखना है तो बोले थोड़ा दर्शन करने, हमने कहा जा रहे हैं दर्शन करने, शरीर अभी तक है। कहे हाँ गुरुजी, यहाँ का यह नियम है कि जो अपने घर में मरे हुए व्यक्ति की लाश को जितना देर तक रखता है वो उतना ही बड़ा आदमी माना जाता है। तो इस देश के राजा का यह 100 कम से कम, अभी कम से कम 1 वर्ष और रखा जाए। हमने कहा 1 वर्ष के बाद तो संस्कार, तो अभी क्यों ना हो जाए, क्या फायदा 1 वर्ष रखने के लिए, कहा रिवाज है चलता। वहां जब हम पहुंचे देखे को बहुत दूर दूर से उस थाईलैंड के कोने कोने से लोग आते थे, लोग दर्शन करते थे, खाने रहने की व्यवस्था थी, भोजन करते थे, घर जाते थे। यानी कोई भी व्यवस्था हो, धरा का कोई भी व्यवस्था हो, दिव्य आत्माएं एक न एक दिन इसको संस्कार करना है, इसको समापन करना है। तो जिस चीज के अभिमान में हम पढ़ करके, जिस चीज के अभिमान में पढ़ करके हम किसी को तवज्जो नहीं देते हैं, किसी को अपने आगे समझते नहीं, सबसे बड़ा अपराध यही है, सबसे बड़ा अपराध यही है। और ऐसा व्यक्ति तो, अच्छा ये बताइए, घमंडी आदमी आपको प्रिय होगा क्या? घमंडी आदमी से मिलना पसंद करें? अब बताइए, आप मनुष्य नहीं मिलना चाहेंगे तो वरुण शक्ति सत्ता कभी मिलना पसंद करेंगे? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अतिशा करी, जाने दो नहीं समाज। एक ही रहेगा, इसलिए जब एक ही रहेगा तो तब तक नहीं रहेगा जब तक आपको ज्ञान नहीं हो। कुछ करने जा रहा हूं, कुछ पढ़े लिखे लोग समझेंगे, लेकिन आप लोग भी समझ जाएंगे। हम ऐसे समझाने का प्रयास करता हूं कि सब लोग समझ जाए। देखिए, 3 पदार्थ 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का पदार्थ होता है। एक ठोस होता है, एक द्रव होता है, एक गैस। ठीक है, ये तो समझ रहे हैं? अरे बच्चे, ठोस, द्रव, गैस, 3 ही प्रकार के पदार्थ। ठोस, बर्फ देखें, बर्फ किससे बनता है? पानी से। बर्फ क्या हो जाता है? जब बर्फ बन जाता है तो बर्फ को रखने के लिए कोई उसी नाप का बर्तन होगा तो रखा जा सकता है। ये कहें कि बर्फ कुछ और है और बर्तन कुछ और है तो रख ले, नहीं रख पाएंगे, बैठेगा ही नहीं। लेकिन वही जब पिघल करके द्रव हो जाता है तो किसी में रख दें, बाल्टी में रख दें, चम्मच में रख दें, गिलास में रख दें, बोतल में रख दें, किसी, क्योंकि अब द्रव बन गया। ठीक है, ध्यान दीजिए। जीव जब माया में आकर के धीरे धीरे अभिमान के रूप में एक ठोस के रूप में बन जाता है, शरीर तो रहती, हाथ भी जोड़ता है, लेकिन हृदय में इसका अभिमान रहता है। चेहरा मुस्कुराता है लेकिन मन में गुमान रहता है, मन में गुमान रहता है। और आपसे मिलेगा भी, रास्ते में मिला, जय माता, क्यों बोला जय माता? हाँ, अच्छा वैष्णो मंदिर पे आप भी जाते हैं? हाँ, हम भी जाते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, प्रणाम कर लेता है, प्रणाम कर लेता है, प्रणाम कर लेता है। लेकिन सच्चाई है कि हृदय में अभिमान बहुत तरह के होता है। दिव्य आत्माएं एक दिन में कितना समझाएं, कभी ज्ञान का बन जाता है, ज्ञान का हो जाता है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, और ज्ञान का भी अभिमान ज्यादा देर तक नहीं रहता, ज्ञान का भी अभिमान ज्यादा देर तक नहीं रहता। जब अभिमान हुआ तो उसको चूर होना है। कभी देख लीजिएगा, सुंदरता का अभिमान वो भी ज्यादा देर तक नहीं टिकता है, धन का अभिमान होगा वो भी ज्यादा तक नहीं टिकेगा। धन मद हो, पद मद हो, ज्ञान मद हो, रूप मद हो, कोई मद हो, मद मने अभिमान। जब अभिमान आता है दिव्य आत्माएं तो हमें नीचा दिखाता है, जब भी आता है वो नीचा दिखाता है। बहुत बड़ा अपने को ज्ञानवान होने का भी आ जाए, भूल जाएगा, तीक्ष्ण भूल जाएगा।
आप लोग सुने होंगे महाभारत की घटना आती है, महाभारत में घटना आती है कि उल्फी का लड़का बब्रुवाहन था, वो अर्जुन का लड़का। जब बब्रुवाहन से और इससे भगवान अर्जुन से संघर्ष जारी हो गया तो अर्जुन जी बोले हैं, रे बालक अब संभल जरा, रे बालक अब संभल जरा, फिर तू सोच किससे लड़ने आया है। रणभूमि के अंदर सुन लो इंद्रपुत्र को पाया है, नाम है मेरा अर्जुन सुन लो, गांड सुभाव करने वाला हूं। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को रण में हराने वाला हूं। कर्ण का संहार किया मैंने, कुरुक्षेत्र में महायुद्ध मचा डाला, अपने इस कर्कश बाणों से लाखों लोगों का गर्दन काट डाला। मैं वीर महाधुरंधर हूं। सदगुरु की आड़ सताती है, रे बालक बच, तुझे बचाने की दया में मुझको आती है। जब जैसे बाण उठा रहे हैं, अर्जुन धनुष चढ़ा रहे हैं, वो समय घटना है अश्वमेध की। अश्वमेध करवा रहे थे भगवान कृष्ण, वे रथ पर नहीं थे, रथ का सारथी दूसरा था। और जब बब्रुवाहन, पहले तो बोली मां समझाई, नहीं तेरे बाप है। वो बेचारा सोना चांदी हीरा जो आराध लेकर चरणों में आया, चरणों में डालने गया, तो अर्जुन सोचे कि अभिमान में सोचे कि डर से आ रहा है, हट यहाँ से, डांट करके लातों से मार दिया, थाल गिर गई। कुछ नहीं बोला, कहा पिताजी, कहा पिता, मुझको बोलता है पिता, मुझको ना जाने किस अधम रूप, ना जाने किस अधम रूप का तो दोष महान्यायी है। किस बेचा ने ना जाने तुझको जन्म देकर लाई है। माता का जैसे प्रतिवाद सुना, फिर तुरंत रंग तमतमाया है। कोप उठा है बब्रुवाहन, तब धनुष पर बाण चढ़ाया है। महाडिंग हांकने वाले का बल कुछ ही देरों में शांत हुआ। इधर मानो अब पराजय का इनके रूप में प्रभात हुआ। इस रूप में आकर रहते बब्रुवाहन धनुष पर बाण खा रहा है, और धनुष बाण को काटने के लिए अर्जुन मंत्र का याद कर रहे हैं, लेकिन उस समय मंत्र याद नहीं हो रहा। व्यास जी का लिखा है, महाभारत पढ़े होंगे, देखेंगे, व्यास जी इसमें स्पष्ट लिखे हैं कि मद कारण, घमंड होने के कारण भूल गए मंत्र, वह मंत्र जो गुरु से पाए थे। अब देखिए ज्ञान नहीं हुआ, और इधर बब्रुवाहन जब बाण चलाया, चंद्राकार बाण, और अर्जुन का गला कट गया। पढ़िएगा, महाभारत नहीं देखे होंगे आप लोग, महाभारत उसने भी दिखाया है रामायण सीरियल में, रामायण जी में नहीं, वो तो दूसरा बनाया था, महाभारत में भी दिखाया है। देखिए, यदि ज्ञान भी होता है ना, जब अभिमान होता है तो भूल जाता है। क्यों? कि जो अदृश्य शक्ति है घटघटवासी तेरे बुद्धि में व्याप्त है। जब प्रेम होता है तभी प्रकट होता है। तो अहंकार कैसा होता है, वह अहंकार जो होता है वैसे नहीं गलता। बर्फ वैसे गलेगा? बर्फ को फ्रिज में रख दीजिए, गलेगा? काश्मीर में रखें तो गलेगा? नहीं गलेगा। उसको ताप होना चाहिए, गर्मी होनी चाहिए। सूरज का ताप पड़ेगा तो तुरंत गल जाएगा, बर्फ गल जाएगा। लेकिन वह जब बर्फ गलेगा ना, बर्फ जब गलेगा तो ताप किरण क्या है? सदगुरु का ज्ञान। जब सदगुरु का ज्ञान होता है तो अहंकार तभी गलता है, वैसे अहंकार नहीं गलता, किसी न किसी रूप में आ जाएगा। तो अभी कितने लोग तो गाड़ी में बैठे बैठे, जैसे गाड़ी है ना, फॉर्च्यूनर है,
BMW है, BMW में जा रहा है, बोलेरो वाले को देखा तो उसके मन में ही भावना हो गया, ये क्या है, इससे मैं हूं, अब मैं आ गया। अभिमान जब भी होगा वह अपने आप नहीं जाएगा। मैं दावा करता हूं किताब के पढ़ने से ही नहीं जाएगा, शास्त्र के पढ़ने से ही नहीं जाएगा। ये वेद शास्त्र है जो हमारी प्यास नहीं बुझाते हैं, सदगुरु की वाणी ही बुझाती है। वेद शास्त्र पढ़ते रहिए,